गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपका कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड किया था। जिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड किया था, उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो मैंने लेफ्ट साइड ली है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। मैंने सबसे पहले ये वाली टर्म ली, उसके बाद मैंने ये वाली टर्म ली, फिर ये वाली टर्म। सर क्यों? एक्चुअली यहाँ मेरे पास 3 टर्म है। 3 टर्म में से उन 2 टर्म को एक साथ बैठाना होता है, जिनका एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से और 2 से डिवाइड करने के बाद तीसरी चीज मिलती हो। जैसे मैंने 6x और 2x को ऐड किया, 8x को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 4x, यानी कि इसके बीच फार्मूला लगेगा और ये लास्ट में जाके बैठेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो फार्मूला है उसमें c प्लस डी बाई 2 है, यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2 होने वाला है, ताकि ये तीसरे वाली चीज मिल जाए। मैंने लिखा वी नो दैट sin c प्लस sin d इक्वल टू sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस 2d होता है। अब बच्चों, ये मेरा c बन जाएगा, ये मेरा d बन जाएगा, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यहां से प्लस ये वाली टर्म मेरी जो की तो रही 2 sin 4x। अब 6x प्लस 2x 8x आ जाएगा, 8x को 2 से डिवाइड किया 4x आ जाएगा। इसी प्रकार 6x में से 2x चला गया, 4x आया, 4x को 2 से डिवाइड किया 2x आया, 2 sin 4x। अब 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब आप इसमें 2 sin 4x और 2 sin 4x मेरा कॉमन आया, तो यहाँ cos 2x प्लस 2 sin 4x मेरा कॉमन आया 1। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि सर क्या कि cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है। तो मैंने यहाँ cos 2x के स्थान पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, इस इतने के स्थान पर प्लस 1 मैंने एज इट इज रख दिया। अब माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा sin 4x इंटू cos स्क्वायर x। 4 जो का, तो अब ये cos स्क्वायर x मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin 4x यहाँ, जो कि मेरी राइट साइड आ चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x cos 3x, इस सारे की वैल्यू tan 4x है। तो बच्चों, मैंने लेफ्ट साइड ली। लेफ्ट साइड आप देखेंगे इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा, नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई होगा। sin c, ये तो c है और ये d है। sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c अर्थात 5x प्लस d अर्थात 3x डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया। फिर cos c माइनस d बाई 2 अर्थात 5x माइनस 3x बाई 2, ऊपर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर मैं निचले वाले फार्मूले के बारे में देखता हूं, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बच्चों। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी कि 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 होता है। अब यहां देखेंगे cos 5x माइनस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 5x प्लस 3x 8x को 2 से डिवाइड किया, जो कि 8x बाई 2 ऐसे ही रखा भी, cos 5x प्लस 3x 8x बाई 2। अब यहाँ 2 से 8 को डिवाइड किया 4 आया 4x, यहाँ भी 8 को 2 से डिवाइड किया 4x आया, तो sin 4x अपॉन cos 4x, और sin 4x अपॉन cos 4x होता है बच्चों tan 4x। यही मुझे प्रूफ करना था, जो कि मेरा आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं बच्चों। प्रूव दैट sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इस सारे की वैल्यू 2 sin x। मैंने लेफ्ट साइड ली, ये मेरी लेफ्ट साइड है, मैंने sin x एज इट इज रखा, माइनस एज इट इज रखा, sin 3x एज इट इज रखा, अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर।
बच्चों सबसे पहले आपको इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाना है, यानी कि ये तो मेरा सी है और ये मेरा डी है। आइडेंटिटी मैंने यहां लिख दी है, साइन सी माइनस साइन डी की जो आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस टी बाई टू इंटू कोस सी माइनस टी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी होती है बच्चों 2 cos c प्लस टी बाई टू इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू। ये सी है, ये डी है, तो मैंने इसमें अप्लाई किया 2 cos, यहाँ से 2 cos सी की सीट पे आ जाएगा x प्लस डी की सीट पे आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन c माइनस टी बाई टू, सी कौन है x माइनस डी कौन है 3x बाई टू। नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सर क्यों माइनस कॉमन लिया आपने नीचे से? बेटा मैंने माइनस इसलिए नीचे कॉमन लिया है, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स देखता हूं तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है, इसको कोस टू एक्स कहा जाता है। तो नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये आइडेंटिटी बन गई कोस टू एक्स। अब 4 को 2 से डिवाइड किया 2x आया, साइन x माइनस 3x माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस आगे जाके बाहर निकल जाएगा, तो 2 cos 2x साइन x, ये माइनस बाहर आया। अब नीचे cos 2x की आइडेंटिटी बन चुकी है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हुआ। मेरे पास क्या रिजल्ट आया बच्चों? मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 2 साइन x। क्या आया है? 2 साइन एक्स। यही क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना था कि कैसे क्वेश्चनों का इसका राइट साइड निकाला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में देखता हूं। प्रूव दैट cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। मैंने बच्चों लेफ्ट साइड ली cos 4x। इस cos 4x को देखो, यहां वाले 4 को देखना, इस 4 को मैं तोड़ सकता हूं 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। अब एक आइडेंटिटी होती है, यहां आपको लिखवाता हूं, समझाता हूं बच्चों। एक आइडेंटिटी ये होती है कि cos 2x इज इक्वल 2 cos स्क्वायर x, ये सब कुछ हालांकि मैंने सेंड कर दिया था -1। अगर मैं cos 2x को देखता हूं तो cos स्क्वायर x -1 होता है, तो आप मुझे बताइए cos 2 इंटू 2x, जो कि यहां लिखा हुआ है, 2 की सीट पे 2 है तो x की सीट पे कौन आदमी आगे बैठ गया? 2x, तो यहाँ x की सीट पे 2x आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x -1, यानी कि cos 2 इंटू 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर 2x -1। अब इतना करने के बाद 2 जो का तो ये स्क्वायर मैंने बाहर बैठाया क्योंकि एंगल है, एंगल का यहाँ ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं इसको ओपन करूंगा सिर्फ यहाँ को उसके ऊपर जाएगा, 4x स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों ये 2 मैंने जो का तो रखा, cos 2x की आइडेंटिटी ओपन की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला होता है, याद कर लेना। सर cos 2x का तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बताया बेटा, 4 फॉर्मूले होते हैं। तो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वाला स्क्वायर -1 भी चौका। अब इसको मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर बनोगे पावर 4 बन जाएगा, माइनस 2ab से ये वाली टर्म आ जाएगी -1 चौका तो, फिर 2 की मैंने फिर सबसे पहले मैंने 4 साइन की पावर 4x, फिर ये वाली टर्म। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, 2 बन जा 2 प्लस का 2, प्लस के 2 में से -1 जाएगा तो +1 बचेगा। अब यहाँ 2 जो का तो रखें। अब आप एक काम कीजिए, सर क्या करें, इसमें से -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेना है? -4 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से जब -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, ये -4 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, और जब आपने 4 कॉमन ले लिया है माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस था, साइन की पावर 4 थी, उसमें से 2 कॉमन चलेगी, 2 बची, +1। अब 2 की और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की 4 की -8 आ जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा +1। अब
इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ 1 एज इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जो कि मेरी क्वेश्चन की राइट साइड आ चुकी है। यही बच्चों मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था। अर्थात जितने क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किए थे वे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको बच्चों इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एक दो बच्चों का कल डाउट भी आया था, उस डाउट को भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।